जो धीरे धीरे एक अनजान जंगल या समुद्री तट में बदल रहा हो। एडवेंचर ये एक शब्द नहीं, एक इमोशन है। कभी सोचा है हम क्यों एडवेंचर के लिए इतने अट्रैक्ट होते हैं? क्या ये सिर्फ थ्रिल है या इसके पीछे कुछ और है? इस वीडियो में हम जानेंगे असल में एडवेंचर क्या है और एक मिस्ट्री एडवेंचर कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। प्राचीन खंडहर या अनदेखी गुफाओं के फुटेज। कभी सुना है लॉस्ट सिटी ऑफ जी के बारे में? एक एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट का मानना था कि अमेज़न जंगल में एक लॉस्ट सिटी है, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। वो अपनी जान तक देने को तैयार थे इस एडवेंचर के लिए। पर क्यों? क्या वो बस एक एक्सप्लोरर थे या कुछ और? इसका जवाब जंगल के सीक्रेट्स में छुपा है। ये कहानी बस एक सिटी की नहीं है, बल्कि उस पैशन की है जो हमें अननोन पाथ्स पर ले जाती है। पर्सी फॉसेट के जर्नी के सीक्रेट्स हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम क्यों अननोन डेस्टिनेशंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या यह सिर्फ थ्रिल है या कुछ और? अमेज़न के जंगल्स में जहां हर स्टेप एक नया सीक्रेट खोलता है, फॉसेट का यह सफर हमें सिखाता है कि एडवेंचर सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया को भी बदलता है। रेडी हो इस सीक्रेट को जानने के लिए? चलो इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं और समझते हैं कि एडवेंचर सिर्फ एक जर्नी नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो हमें खुद से कनेक्ट करता है। एडवेंचर सिर्फ एक जर्नी नहीं है, ये दिमाग के लिए डोपामिन बूस्टर है। जब हम किसी नई जगह जाते हैं या रिस्क लेते हैं तो हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है, डोपामिन। ये केमिकल हमें ज्यादा ध्यान देने और एक्साइटमेंट देता है। शायद इसीलिए लोग बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग और डीप सी डाइविंग करते हैं। ये एक्टिविटीज हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट के साथ साथ एक केमिकल हाई भी देती है। डोपामिन हमें खुश और मोटिवेटेड फील कराता है और ये एडवेंचर हमारे दिमाग के लिए एक तरह का रिवॉर्ड सिस्टम चालू करता है। इसका मतलब है कि एडवेंचर सिर्फ बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का तरीका नहीं, बल्कि हमारे दिमाग को भी एक नया एक्सपीरियंस देने का जरिया है। ये हमें मेंटली और इमोशनली ग्रो करने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप किसी एडवेंचर पे जाएं, तो याद रखना कि आप सिर्फ एक नई जगह नहीं, बल्कि अपने दिमाग के नए पहलुओं को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर एडवेंचर का एक और एंगल है, पर्सनल डिस्कवरी। हर एडवेंचर एक आईना है जो हमें अपना असली रूप दिखाता है। एवरेस्ट चढ़ने वाले माउंटेनियर्स कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा चैलेंज पहाड़ नहीं, उनका अपना डर और लिमिटेशंस होता है। एक बार वो अपने डर को हरा देते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ भी मुमकिन है। एडवेंचर सिर्फ फिजिकल लिमिट को टेस्ट करने का जरिया नहीं, बल्कि अपने अंदर की हड्डी और हिम्मत को पहचानने का भी तरीका है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी सोच से ज्यादा स्ट्रांग हैं और अपना डर सिर्फ एक इल्यूजन है। तो जब भी आप किसी नए एडवेंचर पे निकलें, याद रखें कि ये सफर सिर्फ बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि अपने आप को खोजने का भी है। ये सफर आपको अपनी असली शक्ति और पोटेंशियल से मिलवाता है। अब एक और सवाल, क्या एडवेंचर का रियल एसेंस किसी जगह पे है या हमारे अंदर? हर मिस्ट्री एडवेंचर हमें एक छुपा हुआ सच बताता है। जैसे अटलांटिस की खोज करते लोगों ने ओशनोग्राफी की नए डिमेंशंस डिस्कवर किए, वैसे हर इंसान का अपना अटलांटिस है अपने अंदर। एडवेंचर बस एक बहाना है हमें वो सच दिखाने का जो हम कभी नहीं देख पाए। एडवेंचर सिर्फ दुनिया के राज जानने का एक तरीका नहीं, ये अपने अंदर छुपी पावर्स और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने का एक सफर है। शायद इसीलिए कहते हैं, नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट। तो अब आपके एडवेंचर की शुरुआत कहां से होगी? आपका मिस्ट्री क्या है? जब हम अपने अंदर के अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज में घुसते हैं, तो हमें अपनी असली पोटेंशियल का पता चलता है। हर इंसान के अंदर एक खोज है, एक रहस्य है जो सिर्फ उसी को मालूम हो सकता है। जैसे जैसे हम अपने अंदर के रास्तों पर चलते हैं, हमें अपने अस्तित्व के नए पहलू मिलते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता और हर मोड़ पर कुछ नया सिखाता है। द ग्रेटेस्ट एडवेंचर इज व्हाट लाइज अहेड। स्टार्ट योर्स टुडे। रोज की भागदौड़ में हम सब अपनी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं में इतने उलझे रहते हैं कि अक्सर अपने मन की शांति को भूल जाते हैं। शहर की भीड़ भाड़, काम का बोझ और समय की कमी, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां हम अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। हमारा मन अशांत रहता है और हम इस अशांति को समझ नहीं पाते। यह अशांति सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती है। जब हम अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं,
तभी हम इस अशांति का समाधान ढूंढ पाते हैं। काम का तनाव, रिश्तों की उलझने, भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर एक तूफान सा खड़ा कर देते हैं। यह तूफान सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर भी मचता है। यह तूफान हमारे विचारों को, हमारे जज्बातों को और हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। इस तूफान से निकलने के लिए हमें अपने मन को समझना होगा। इस तूफान को शांत करने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन को समझें। जब हम अपने मन को समझने लगते हैं तभी हम इस तूफान को शांत करने के तरीके ढूंढ पाते हैं। ध्यान और योग ऐसे ही कुछ तरीके हैं जो हमें अपने मन को समझने और शांत करने में मदद करते हैं। सुबह की शुरुआत ध्यान या योग से करें। यह सिर्फ एक व्यायाम नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने आप से जोड़ने में मदद करती है। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल होना खुशी का सिंपलेस्ट वे है। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ होते हैं तो हम अपने जीवन में सुख और शांति को अनुभव करते हैं। यह एक ऐसी भावना है जो हमें अपने जीवन के हर पल में प्रसन्नता और संतोष का अनुभव करने में मदद करती है। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम अपने लाइफ में प्रेजेंट अच्छाइयों को देख पाते हैं। यह हमें अपने जीवन के छोटे छोटे पलों में भी खुशी और संतोष का अनुभव करने में मदद करता है। हम अपने आसपास की सुंदरता को देख पाते हैं, अपने रिश्तों की अहमियत को समझ पाते हैं और अपने जीवन के हर पल को जी पाते हैं। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं और हर दिन उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके मन को शांत और प्रसन्न बनाने में मदद करती है। जब आप अपने दिन के अंत में उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तो आप अपने जीवन के हर पल को और भी गहराई से अनुभव कर पाते हैं। यह छोटी सी हैबिट आपके लाइफ में बड़ा चेंज ला सकती है। यह आपके मन को शांत और प्रसन्न बनाने में मदद करती है और आपके जीवन में सुख और शांति को बढ़ाने में मदद करती है। अपनी कहानी, अपनी आवाज। यह सफर अकेले पूरा करने की जरूरत नहीं। अपनी खुशी और शांति के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें। अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों को बताएं कि आपने अपने अंदर की शांति कैसे पाई। हो सकता है कि आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, आपके ओपिनियन और आइडियाज का मुझे हमेशा इंतजार रहता है, तो नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर नए और फ्रेश वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हमेशा क्यूरियस रहिए और जिंदगी को एक्सप्लोर करते रहिए।